नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत और प्रेगनेंसी से जुड़ी जरूरी जानकारियों की। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में स्तन दर्द, ब्रेस्ट पेन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे राहत पाने के घरेलू और मेडिकल उपाय क्या हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी में स्तन दर्द, ब्रेस्ट पेन के कारण, लक्षण और इलाज। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन इन हिंदी। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खास और खूबसूरत पल है। ये पल और इसका एहसास हर महिला के जीवन में बेहद नायाब होता है। यह एहसास उन महिलाओं के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है जो पहली बार मां बनने वाली हैं। गर्भावस्था 9 महीने की एक प्रक्रिया है जो गर्भवती महिलाओं का कई तरह से इम्तिहान लेती है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल असंतुलन होने के कारण एक महिला के अंदर मानसिक और शारीरिक बदलाव आते हैं। इन बदलावों का सिलसिला महिला के गर्भधारण करते ही शुरू हो जाता है और उसके शिशु की डिलीवरी यानी कि जन्म तक किसी न किसी रूप में कायम रहता है। गर्भधारण करने के बाद महिला को आलस और कमजोरी महसूस होती है। उसे मतली और चक्कर आने तथा उल्टी होने की शिकायत भी होती है। खान पान में उनकी रुचि में बदलाव और खुराक में कमी आ जाती है। पहले की तुलना में वे अधिक भावुक हो जाती है। उनका वजन तेजी से बढ़ने लगता है जो आगे मोटापे में भी तब्दील हो जाता है। मोटापे के कारण उन्हें ढेरों परेशानियां होती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना आदि। जैसे जैसे गर्भावस्था की अवधि आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनके पेट, कमर, कंधे, पैर, सिर और स्तनों में भी दर्द शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल परिवर्तन के कारण महिला के स्तनों का आकार बढ़ता है, उसके निप्पल का आकार और रंग बदलता है तथा उनके स्तन में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण महिला को स्तन में भी दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। इसमें आज हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों में दर्द होने के कारण, उसके लक्षण और इलाज के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस ब्लॉग को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि प्रेगनेंसी में अपना ख्याल कैसे रखना है तथा गर्भावस्था के दौरान स्तन में दर्द होने पर आपको क्या कारण चाहिए जिससे आपका दर्द कम एवं दूर हो जाएगा। प्रेगनेंसी में स्तन दर्द के कारण, कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में स्तन दर्द के कारण प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में बढ़ोतरी होने के कारण गर्भवती महिला के स्तनों में दर्द होता है। गर्भधारण करने के कुछ सप्ताह के बाद स्तनों में वसा की परत मोटी हो जाती है, दूध की ग्रंथियों में नालिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तथा ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। जैसे जैसे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास होता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन में असंतुलन होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला के स्तन भारी हो जाते हैं और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। लगभग दूसरी या तीसरी सप्ताह में महिला के स्तनों में कोलोस्ट्रम नाम के एक तरल पदार्थ का निर्माण शुरू हो जाता है जो हल्का पीला और गाढ़ा होता है। इसे मां का पहला दूध भी कहा जाता है, जो शिशु को उसके जन्म के बाद पोषित करता है तथा उसे इन्फेक्शन से बचाने में मदद भी करता है। कोलोस्ट्रम भी स्तन में दर्द का कारण होता है। जब महिला गर्भवती होती है तो उसके स्तन में दूध का निर्माण होना शुरू हो जाता है। दूध का निर्माण होने के कारण उसके स्तन का आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इस समय दूध का निर्माण करने वाली कोशिकाएं शरीर में विकसित होने लगती हैं, जिसकी वजह से स्तन का आकार बढ़ने के साथ साथ उसमें दर्द और सूजन की शिकायत भी होती है। कई बार फाइब्रोसिस्टिक के कारण भी गर्भावस्था के दौरान महिला को अपने स्तनों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मामलों में गर्भावस्था के दौरान छोटे सिस्ट यानी कि गांठ बन जाते हैं, जिसके कारण सूजन और दर्द की समस्या सामने आती है। इसके अलावा भी कई और दूसरे कारण हो सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्तन में अधिक दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताना चाहिए, ताकि दर्द के कारण को समझने के बाद वे आपको कोई ऐसा दवा दे सके या उपाय बता सके जिससे आपको आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी में स्तन दर्द के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन के लक्षण। प्रेगनेंसी में स्तन दर्द के ढेरों लक्षण हैं, जिसकी मदद से आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि आपके स्तन में बदलाव शुरू हो चुके हैं। स्तनों में सूजन आना, स्तनों में भारीपन आना, स्तनों में कोमलता आना, निप्पल का आकार बढ़ना, स्तनों के आकार का बढ़ना, स्तनों में संवेदनशीलता बढ़ना, स्तनों को छूने पर दर्द महसूस होना, स्तनों में सनसनाहट महसूस करना, स्तनों पर उभरी हुई नसें दिखाई देना, निप्पल के आसपास की स्किन का रंग बदलना। प्रेगनेंसी में स्तन दर्द का इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन का इलाज। प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों के आकार में बदलाव आना तथा दर्द होना प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक है। आमतौर पर आपको इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे आपकी सेहत पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तब आपको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। स्तनों में दर्द होने पर आपको इस बारे में अपने पति को जानकारी देनी चाहिए, ताकि सेक्स के दौरान वे इसका ध्यान रखें। आपको चलते या सोते समय स्तन में दर्द अनुभव हो सकता है।
इससे बचने के लिए स्पोर्ट्स या मैटरनिटी ब्रा का इस्तेमाल करें। सही फिटिंग की ब्रा के लिए आप विशेषज्ञ से बात कर उनकी मदद ले सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान आपके स्तन का आकार बदलता रहता है, इसलिए आपको इस दौरान ब्रा का साइज बदलते रहना चाहिए। अंडरवायर या इलास्टिक वाले ब्रा पहनने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, जिससे आपके स्तन का दर्द बढ़ भी सकता है। अधिक दर्द होने पर आप डॉक्टर से परामर्श करने के बाद एसिटामिनोफेन और नॉनस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं जैसे कि नेप्रोक्स और एस्पिरिन का सेवन कर सकती हैं। ये आपके स्तन दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, प्रेगनेंसी के दौरान स्तन दर्द होना सामान्य बात है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ समय के बाद यह अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए, ताकि जब आपके स्तन में बदलाव हो तो आप घबराएं नहीं बल्कि इस पर ध्यान दें। अगर आप अपने स्तनों में सामान्य दर्द और स्राव अनुभव करती हैं तो यह नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप तेज दर्द, गांठ में तेजी से बदलाव, कोलोस्ट्रम के साथ खून का आना या चकत्ते देख रही हैं तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलकर इस बारे में विस्तार से बात करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी और महिलाओं की सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई सवाल हो या आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहती हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ध्यान रखें, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ बच्चा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।